से निष्कासित नहीं कर सकते। ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ। आदेश, नीति, नियम सब मेरे दास हैं। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। नहीं, ये मेरा राज्य है। भाई, यहाँ के राजा तुम थे, अब नहीं। अब यहाँ का राजा मैं हूँ। मेरे ही आदेशों का पालन होता है। नहीं, ये मेरा राज्य है, मेरा राज्य है, मेरा। यहाँ से मुझे कोई निष्कासित नहीं कर सकता। तुम भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। भैया, हाँ प्रभु, उन सप्तऋषियों के श्राप के कारण ही वो गंधर्वी लंकनी बनी तथा अपनी अनिच्छा के पश्चात भी असुर प्रवृत्ति में लिप्त तथा असुरों की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य। किंतु देवर्षि, प्रश्न ये है कि ये लंका कैसे पहुंची? एक गंधर्विनी लंकनी कैसे बनी? प्रभु, श्राप से व्यथित उस गंधर्वी ने अपनी मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की तथा उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। पुत्री, अपने नेत्र खोलो। पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न। मांगो, वर मांगो। परमपिता, मैं एक श्रापित गंधर्व कन्या हूँ। मेरे रूप एवं सुगंध के अभिमान के कारण सप्त ऋषियों ने मुझे असुरी हो जाने तथा उनकी सेवा करने का श्राप दिया है। मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताइए प्रभु। पुत्री, यहाँ से दूर दक्षिण में त्रिकुट पर्वत है। तुम वहां चली जाओ तथा वहां जाकर नगरी के रूप में बस। उस नगरी के नाम पर ही तुम्हारा नाम लंकनी, उस नगरी के नाम पर ही तुम्हारा नाम लंकनी। एक समय समुद्र लांघकर वहां एक वानर आएगा और उसके मुष्ट का प्रहार से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु, जब आप राम काज करने के लिए लंका जाएंगे तो इस लंकनी का उद्धार आप ही के हाथों सुनिश्चित है। किंतु उस सुनिश्चितता के पश्चात भी निर्णय आप ही का है। बस प्रभु, यही बताने आया था आपको। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
श्राप देते हैं, तुम इसी क्षण असुर हो जाओगी और तुम्हें असुरों की सेवा करनी होगी। लंकिनी, तुम्हारा कृत्य क्षमा करने योग्य नहीं है, किंतु मैं तुम्हें क्षमादान इसलिए दे रहा हूँ कि तुम एक स्त्री हो और स्त्री को दंड देना मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इस संसार की समस्त स्त्री मेरे लिए माँ स्वरूप है और एक पुत्र अपनी माँ को दंड दे, इससे बड़ा क्षम्य अपराध और कोई नहीं है। अतः जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु एक बात स्मरण रखना, किसी के साथ भी साध्वी बनकर छल मत करना, अन्यथा तुम्हारे इस व्यवहार से सामान्य जन का साधु संतों पर विश्वास उठ जाएगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। यही सोचकर तो मैं भी विस्मित हूँ कि मेरे पुत्र में इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से। और चिंता की बात तो यह है कि वो अब तक लौटा क्यों नहीं है। माँ, कहाँ चला गया था तू? माँ, मैं आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था करने गया था। ये देखिए। सर्वप्रथम तो तुम मुझे ये बता कि तुझ में इतनी दिव्य शक्तियाँ आई कहाँ से, कि तूने लंकिनी जैसी असुरनी और मेहनत पर्वत जैसे असुर को परास्त कर दिया। माँ, ये तो मेरे गुरु सूर्यदेव का आशीर्वाद है। मुझे ये सब विद्याएं मेरे गुरु सूर्यदेव से ही प्राप्त हुई है। उनकी ही कृपा से मुझे ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई है। माँ, हाँ देवी, देवी हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पुत्र को स्वयं सूर्य देव ने शिक्षित किया है। अब इतने प्रखर गुरु के शिष्य के पास इतनी शक्तियां नहीं होंगी तो भला किसके पास होंगी देवी? अब मेरे विचार से हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। पुत्र अंगद को युवराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज बाली? शास्त्रों के अनुसार युवराज पद पर सर्वप्रथम राजा के अनुजभ्राता का अधिकार होता है। यदि किसी कारणवश अनुज युवराज बनने के योग्य नहीं है अथवा राजा भ्राता विहीन है, ऐसी स्थिति में राजा अपने पुत्र को युवराज बनाने के संदर्भ में सोच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पुत्र भी सुयोग्य न हो अथवा राजा संतान विहीन हो, तो ऐसी स्थिति में उस राजा को किसी अन्य योग्य उत्तराधिकारी को चुनने का विधान है।
कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि युवराज पद पर सर्वप्रथम आपके अनुज भ्राता सुग्रीव ही योग्य और आधिकारिक पात्र हैं और शास्त्र सम्मत भी यही है। आज मैं किष्किंधा का युवराज हूं, किंतु कल वो दिन दूर नहीं जब मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। किष्किंधा का राजा। युवराज सुग्रीव की, 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 युवराज सुग्रीव की। बहन उर्मिला, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम ऋषि परशुराम के पावन यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आपने सत्य कहा। ऋषि परशुराम जैसे महान ऋषि द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान में सम्मिलित होना वास्तव में ये सौभाग्य की बात है। वर्तमान समय में ना तो उनके जैसा कोई ज्ञानी है, ना तपस्वी और ना ही योद्धा। उनका पराक्रम तो बस प्रशंसा की पराकाष्ठा से भी ऊपर है। वो एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने बिना किसी सैन्य बल के 21 बार धरती की समस्त क्षत्रियों को पराजित किया है। किंतु क्यों? क्योंकि पुत्री, क्षत्रियों ने उनके समस्त परिवार का नाश कर दिया था। वे अपना धर्म भूल गए थे। बल के अहंकार में वो चूर हो गए थे। श्री परशुराम जी ने राजाओं को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एवं उनके बल के अहंकार को चूर करने के लिए और संसार में धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। ऐसे महान ऋषि के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंचने की लालसा मन में जागृत हो गई है। प्रभु, अब तक तो महाराज बाली भी अपने राज्य पहुंच चुके होंगे। हाँ महाबली काका। सीता 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 को समाप्त नहीं कर पाई तो तुझे क्या लगा कि तू असफल होकर लौटेगी तो रावण तुझे क्षमा कर देगा? नहीं, कदापि नहीं। मैं इसे क्षण तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसे क्षण। विवेक से कहा, ये लंकिनी है रावण, लंकिनी। यदि तुमने इसका अंत कर दिया तो लंका भी खंडित हो जाएगा। ये है
तो ही लंका सुरक्षित है। रक्षा करती है ये लंका की। रुक क्यों गए हो रावण? आगे बढ़ो और अंत कर दो मेरा। मैं अब और नहीं जीना चाहती अधिशप्त जीवन। और यदि तू भी जीना चाहता है तो धर्म का मार्ग अपना ले और सीता से दूर रहो। वो कोई साधारण कन्या नहीं है और उसे मारना किसी के वश में नहीं है, स्वयं तेरे वश में भी नहीं। समाप्त करूंगा इसके लिए चाहे मुझे छल का प्रयोग करना पड़े या बल का या साम दाम दंड भेद का, अपने इस लक्ष्य को भेद कर रहूंगा मैं। अपनी मृत्यु को मृत्यु दूंगा मैं, समाप्त कर दूंगा सीता को। समाप्त कर दूंगा मैं सीता को। मैं स्वयं समाप्त करूंगा सीता को, स्वयं। अपनी मृत्यु को मृत्यु दूंगा मैं, समाप्त कर दूंगा सीता को। आज मैं किष्किंधा का युवराज हूं, किंतु कल वो दिन दूर नहीं जब मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा, किष्किंधा का राजा। युवराज सुग्रीव की जय! युवराज सुग्रीव की जय! युवराज सुग्रीव की जय! नहीं हो सकता है, ये कदापि नहीं हो सकता है। सुग्रीव, मेरे छोटे भाई के मन में राजा बनने की लालसा कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं। वो मेरा भाई है, उसके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा कदापि नहीं हो सकती ना। आज मैं किष्किंधा का युवराज हूं, किंतु कल वो दिन दूर नहीं जब मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। मेरा भाई मुझसे छल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो छल मुझसे। हाँ, किंतु क्यों नहीं कर सकता छल? मन तो उसके अंदर भी है, और मन तो लोभ और स्वार्थ की जननी होती है, और यहां तो मन के समक्ष सत्ता है। सत्ता तो भाई को भाई का कठोर शत्रु बना देता है। बहुत संभव है
कि सुग्रीव मेरे प्रति अपने मन के अंदर वैर बिठाकर रखा हो और ऊपर ही ऊपर ये विनम्रता का दिखावा कर रहा हो कि कब अवसर मिले और कब सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। बाली, अब मैं किष्किंधा का राजा हूं, तुम्हारा अनुज नहीं। ये मेरा राज्य है और इस राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा हित इसी में है कि अब तुम इस राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। सुग्रीव, ये मत भूलो कि ये मेरा राज्य है, मेरा। मैं यहां का राजा हूं, मैं महाराज बाले। बाली, यहां के राजा तुम थे, अब नहीं। अब यहां का राजा मैं हूं, मेरे ही आदेशों का पालन होता है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो और ले जाकर सीमा से दूर फेंक दो। ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ। आदेश, नीति, नियम सब मेरे दास हैं। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। नहीं, ये मेरा राज्य है। भाई, यहाँ के राजा तुम थे, अब नहीं। अब यहाँ का राजा मैं हूँ, मेरे ही आदेशों का पालन होता है। नहीं, ये मेरा राज्य है, मेरा राज्य है, मेरा। यहाँ से मुझे कोई निष्कासित नहीं कर सकता। तुम भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। भैया, आप किसके निष्कासन की बात कर रहे हैं? कौन किसको निष्कासित कर रहा है? कहां से? क्यों? और आप ये किससे बात कर रहे हैं कि ये राज्य आपका है? और ये कदापि नहीं होगा। मैं ये होने नहीं दूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं होने दूंगा। ये आज भ्राताश्री को क्या हो गया? ऐसा असामान्य सा व्यवहार कर रहे हैं। क्या बात है प्रभु, क्या चिंतन कर रहे हैं? महाबली काका,
ना जाने मन क्यों व्यथित हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे महाराज बाली के मन में दुविधा की तीव्र आंधी चल रही है। कैसी दुविधा प्रभु? सुग्रीव को लेकर महाबली काका। प्रभु, जब महाराज बाली गए थे तो मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ था कि सुग्रीव के प्रति संशय लेकर जा रहे हैं, किंतु आप चिंता न करें प्रभु, ये संशय हमारे मन का है, क्योंकि उन दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, संशय नहीं। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। प्रभु, इस सघन वन में राम नाम, यहाँ कौन भक्त जप सकता है राम नाम प्रभु? शबरी जाप कर रही है महाबली काका, हम उसकी कुटिया के समीप ही हैं। देवी सबरी। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम। पिताश्री, इस सघन वन मार्ग पर ये पुष्प कैसे बिछे हैं? वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। क्या कर रहे हैं आप? क्यों देवी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? हाँ, बहुत भारी भूल, इस पुष्पछादित मार्ग पर चलने की भूल। इस मार्ग पर पुष्प मैंने अपने प्रभु के लिए बिछाए। एक दिन इसी मार्ग पर चलकर वो मेरी कुटिया में प्रवेश करेंगे। आप लोग इस मार्ग पर नहीं चल सकते। पिताश्री, यदि इन्होंने ये मार्ग अपने प्रभु के लिए सजाया है तो हमें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। काकी, किस चिंतन में डूब गई हो? पुत्री, तुम्हें देखकर न जाने मेरे हृदय को शांति और संतोष प्राप्त हुआ। कौन हो तुम पुत्री? काकी, आप है महाराज जनक की पुत्री देवी सीता। और आप हैं स्वयं महाराज जनक।
हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर तपायो है। अंजलि मारुति, आपको देखकर ही मैं पहचान गई थी कि पवन पुत्र मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं। किंतु ये हनुमान वाला वेश। देवी शबरी, मैं इस रूप में रहूंगा या हनुमान रूप में? प्रभु के भक्तों को संकट से बचाने के लिए मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मारुति हो ना? हाँ काकी, मैं मारुति ही हूँ। और ये है मेरी माँ, माता अंजना। आज बड़े प्रसन्नता की बात है। ये प्रथम अवसर है इस भिल्ली की कुटिया में अतिथि आए। आइए, पधारिए। शबरी की कुटिया में आप सबका स्वागत है। देवी शबरी, आइए। महाराज जनक, मैं आज धन्य हो गई जो मुझे आप लोगों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। फल ग्रहण कीजिए। काकी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ झूठे फलों को रख रही हैं, किंतु कुछ फेंक रही हैं। मैं अपने प्रभु के लिए मीठे बेर चुन रही हूँ। क्या आपके प्रभु आज ही आने वाले हैं? ये किसे पता कि प्रभु कब आ जाए, किंतु भक्त को हमेशा तैयारी पूरी रखनी चाहिए। क्या पता प्रभु कब आ जाए, अपनी कृपा बरसा ले। देवी सबरी, तो क्या ये कार्य आप मेरा तात्पर्य आश्रम को सजाना, मार्ग को फूलों से सजाना और अपने प्रभु के लिए ये मीठे बेर चुनना, आप ये कार्य प्रतिदिन करती हैं? हाँ महाराज, मैं अपने प्रभु की प्रतीक्षा में ये कार्य प्रतिदिन करती हूँ। सबरी, मैं जानती हूँ कि तुम प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हारी भक्ति की ये विधि
संसार में सबसे अनूठी है।